बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। कि हम आज बात कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे नकारात्मक कर्म कर देते हैं जीवन में जो आपकी किस्मत को बिगाड़ देते हैं, किस्मत को खराब कर देते हैं। कभी कभी जानबूझकर करते हैं और कभी कभी अनजाने में करते हैं, लेकिन हर कर्म का एक प्रतिकर्म होता है। अगर आप नकारात्मक कर्म करेंगे, उसके बुरे प्रभाव आपको जीवन में भुगतने पड़ेंगे। अगर आप बच्चों का शोषण करते हैं, अपने से छोटों का शोषण करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो क्या प्रभाव होता है? देखिए, अपने से छोटे लोग जो भी आपसे कमजोर हैं, पद में प्रतिष्ठा में आपसे छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो शनि ग्रह से संबंध रखते हैं। अपने से नीचे दर्जे के लोगों का, खासतौर से बच्चों का शोषण करने से और उन्हें मारने पीटने से शनि कमजोर होता है। ऐसा करने से जीवन में संघर्ष बढ़ेगा ही। अब आपको फ्रस्ट्रेशन ऑफिस का है, आपको फ्रस्ट्रेशन करियर का है और आप अपने बच्चे को उस फ्रस्ट्रेशन में मार रहे हैं, तो यकीनन आपका शनि और भी बिगड़ेगा। आपको ऑफिस में बॉस की तरफ से फटकार पड़ी और आप अपने नीचे वालों का शोषण करना शुरू कर दिए, तो इसका प्रभाव जीवन में भुगतना पड़ेगा, संघर्ष होगा ही होगा। और याद रखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कदम कदम पर धन के लिए, पैसे के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको हड्डियों और स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम परेशान कर देती है। एक बात बहुत अच्छी तरह समझिए, वो समझने वाली बात है कि आपकी कुंडली का शनि बहुत अच्छा है, फिर भी वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो जरा इस बात पर विचार करके एक बार देखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों को मारते पीटते हैं या लोगों का शोषण करते हैं, अपने से छोटे लोगों को परेशान करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी कुंडली का शनि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके प्रभाव आपके लिए अशुभ ही होंगे, उसके दुष्प्रभाव आपको भुगतने पड़ेंगे। पति और पत्नी जीवन के दो हिस्से हैं, बराबर के हिस्से हैं। आप किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में बहुत सारे पुरुष ऐसे भी आपने सुने होंगे, देखे होंगे, जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, पत्नी को मारते पीटते हैं, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और पत्नी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जीवन साथी और उसके साथ व्यवहार का संबंध सीधे तौर से शुक्र से होता है। आपका व्यवहार आपके जीवन साथी के साथ कैसा है, इसका संबंध शुक्र के साथ होता है। अगर पत्नी के साथ शारीरिक हिंसा की जाए या अपशब्दों का प्रयोग किया जाए, तो इससे शुक्र कमजोर होता है। यह केवल पत्नी के लिए अप्लाई नहीं होगा, यह पति के लिए भी अप्लाई होगा। अगर कोई महिला अपने पति के साथ हिंसा करती है, पति के साथ अपशब्दों का प्रयोग करती है, तो भी शुक्र कमजोर होगा उस महिला का। और पति करे या पत्नी करे, अगर ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख की कमी होगी और व्यक्ति को चैन नहीं मिलेगा जिंदगी में। व्यक्ति सुविधाएं तो जुटा लेगा, लेकिन सुख नहीं पा सकता। क्योंकि देखिए, आपका शुक्र जो है ना, वो जीवन में हैप्पीनेस का मालिक है, हार्मनी का स्वामी है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास जीवन में कुछ खास सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि शुक्र अच्छा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, कारण ये है कि शुक्र खराब है। तो अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे या करेंगी, तो जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस कभी नहीं आएगी और आगे चल करके आंखों और मधुमेह की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आईसाइट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। शुक्र को अगर आपने चौपट कर लिया अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करके या अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करके, 40 वर्ष के बाद, जैसे ही उम्र के 40 वर्ष पूरे होंगे, उसके बाद आपके जीवन में कठिनाइयों की शुरुआत हो जाएगी और आपकी जिंदगी में समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी।
देखिए, आपका तालमेल नहीं है, आप अलग हो जाइए, लेकिन पत्नी को मारना या पति को मारना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना, अपशब्द बोलना, आप अपने ही ग्रह को खुद खराब कर रहे हैं। कुंडली बहुत अच्छी होगी, शुक्र बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये सब जो हरकतें करेंगे ना, इससे कुंडली का शुक्र खराब होगा। और अगर वो खराब होगा तो सबसे पहले सुख जाएगा, हार्मनी जाएगी, उसके बाद आंखें जाएंगी और आपको आगे चल के डायबिटीज की, किडनी की समस्या परेशान कर देगी। देखिए, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना, तो इससे ज्यादा निगेटिव काम तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये आपकी किस्मत को पूरी तरह से खराब कर सकता है। माता पिता आपके भाग्य को पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं, और अगर आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप अपनी किस्मत को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। माता का संबंध होता है चंद्रमा के साथ और पिता का संबंध होता है सूर्य के साथ। माता मतलब चंद्रमा और पिता मतलब सूर्य। अब यही दोनों ग्रह जो होते हैं वो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन डिसाइड करते हैं। सूर्य माने प्राण और चंद्रमा मतलब मन। यही दो ग्रह हैं जो आपके जीवन को डिसाइड कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो पूरे का पूरा भाग्य आपका चौपट होगा, पूरे का पूरा भाग्य आपका खराब हो जाएगा। संपूर्ण भाग्य में आपके अवरोध आ जाएगा, पूरा पूरा भाग्य आपका चौपट होगा, बिगड़ जाएगा। और अगर आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो मानसिक और शारीरिक समस्याएं आपको बहुत परेशान करेंगी। आपकी कुंडली में 100 राजयोग हों, 50 धन योग हों, भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी भी काम नहीं करेगा। माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता, और अगर कभी सफलता पा भी गया तो वो क्षणिक सफलता होगी, सफलता पाएगा और नीचे गिरेगा। इसलिए याद रखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनके साथ प्रेम व्यवहार करके, उनकी सेवा सहायता करके आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर जिंदगी को बिगाड़ना ही है, जिंदगी को नष्ट ही करना है, तो भैया दुर्व्यवहार करिए। क्योंकि अगर आप माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर आप ये मत पूछिएगा कि मेरी जिंदगी में सफलता क्यों नहीं मिलती, या मैं जिंदगी में पढ़ क्यों नहीं पाता, आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रभाव और इसके कष्ट का परिणाम आपको बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। ये मामला सबसे ज्यादा गंभीर है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। छल करना, कपट करना, और वो भी भाई के साथ, मित्र के साथ, दोस्त के साथ, ये जो कपट का मामला है ये बड़ा ही बुरा है, बड़ा निगेटिव है। भाई, मित्र, दोस्त, इनका जो मामला है ये मंगल से संबंध रखता है। अगर भाई के साथ या दोस्त के साथ दुर्व्यवहार किया जाए या कपट किया जाए तो मंगल कमजोर हो जाता है। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हुई पातक की हुई कोढ़ी। तो अगर आप अपने मित्र के साथ, दोस्त के साथ कपट करते हैं तो मंगल खराब होगा, और मंगल खराब होगा तो मंगल की सारी परेशानियां जीवन में पैदा होंगी। व्यक्ति को भूमि और भवन का सुख नहीं मिलेगा, भूमि और भवन का सुख मिलने में समस्या होगी। कभी कभी दुर्घटना का या जेल का सामना भी करना पड़ सकता है, या बेवजह मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट का सामना करना पड़ सकता है। मंगल खराब होगा तो रक्त संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेंगी, यानी कहीं ना कहीं दुर्घटना, एक्सीडेंट, पुलिस कचहरी, मुकदमा, ये सब परेशान करेगा, और जमीन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख मिलने में दिक्कत पैदा होगी। देखिए, जो आपका मित्र है, जो आपका भाई है, आपके ऊपर भरोसा करता है, आपको पैसे देता है, या आपके ऊपर भरोसा करके कोई काम करता है और आप उसके साथ कपट करते हैं, आपका मंगल कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मंगल के प्रभाव आपके लिए नकारात्मक जरूर होंगे और आपको ऐसी जगह फंसाएंगे जहां से निकलने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। तो कृपा करके, वैसे तो देखिए छल कपट किसी के साथ मत करिए, लेकिन मित्र के साथ, भाई के साथ कपट करना, धोखा देना, छल करना महापाप है। ऐसा करने से बचना चाहिए।
देखिए, गलती हो जाने पर आप उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं, हम आपको उपाय बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां करते रहेंगे और प्रायश्चित करते रहेंगे। गलती हो गई, भूल जाइए और दोबारा से उसको रिपीट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ये आदत बना लेंगे और बराबर उसको रिपीट करेंगे तो फिर आपके प्रायश्चित करने का कोई फायदा नहीं है। प्रायश्चित का मतलब दोबारा से उस गलती को रिपीट ना करें। जिस व्यक्ति के प्रति आपने ये अपराध किया है उससे क्षमा याचना करिए। माता पिता हो, मित्र हो, दोस्त हो, भाई हो, पति पत्नी हो, उससे क्षमा याचना करिए, उनसे क्षमा मांगिए। ये मत सोचिए कि आप उनसे बड़े हैं तो क्षमा कैसे मांगे, क्षमा याचना जरूर करिए। रोज सुबह अपने माता पिता और बड़ों के चरण छूकर दिन की शुरुआत करिए। एक गोल्डन तरीका है किस्मत को चमकाने का। रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करिए। अगर माता पिता के साथ नहीं रहते हैं तो उनका स्मरण करके उनको प्रणाम करिए, उनके चरण छूकर दिन की शुरुआत करिए। सुबह सुबह ही गजेंद्र मोक्ष का एक बार पाठ करिएगा। पहले उठिए, सबसे पहले माता पिता के चरण छूइए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए पापों के प्रायश्चित के लिए। और ढेर सारे फल वाले और फूल वाले पौधे लगवाइए। अपने घर में लगवाइए, सड़क के किनारे लगवाइए, पार्क में लगवाइए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके पापों का प्रायश्चित होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, ये बात याद रखिएगा कि देखिए, पापों का प्रायश्चित करने का मतलब गलतियों को हटा दीजिए जीवन से, दोबारा रिपीट मत करिए। रोज माता पिता के साथ झगड़ा करेंगे और रोज उनसे क्षमा मांगेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। यानी आप उन नकारात्मक कार्यों को छोड़ दीजिए और प्रायश्चित की भावना से क्षमा याचना करिए। आपके पापों का प्रायश्चित अवश्य होगा। देखिए, मुख्य बात यही है कि अगर निगेटिव कर्म हो ही ना, हमारी आत्मा हमें रोक दे, हमारी चेतना हमें रोक दे कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कॉन्शियस हो जाएं, तो निगेटिव कर्म होंगे ही नहीं। और जब निगेटिव कर्म नहीं होंगे तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी ही नहीं। नकारात्मक कर्म से बचने के लिए आपको अपने मन को और अपनी आत्मा को जरा ज़्यादा एलिवेट करना पड़ेगा। अब उसका पहला तरीका ये है कि जो भी आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है उसमें श्रद्धा और निष्ठा रखिए और अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का जप रेगुलरली करते रहिए। उससे आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके गुरु नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं नियमित रूप से उनके मंत्रों का जप करते रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मेरे अंदर शुभता बनी रहे, मेरे अंदर निगेटिविटी ना आए। और तीसरा एक बड़ा अचूक सा उपाय है, बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय है, और वो उपाय है भगवत गीता का पाठ करना। भगवत गीता के 11वें अध्याय का या तो हर बृहस्पतिवार को या तो हर रविवार को अगर आप पाठ करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी आत्मा और आपका मन शुद्ध होगा। और जब ये शुद्ध होगा तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, आप नकारात्मक कार्य नहीं करेंगे। आमतौर पर जो लोग निगेटिव कार्य करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, आप जरा सा उनके खान पान पर गौर करके देखिए। ज़्यादातर बादारू चीज़ें खाते हुए दिखेंगे, ज़्यादातर मदिरा पान करने वाले, नॉनवेज खाने वाले दिखेंगे। कारण उसका ये है कि जिस तरह का आपका आहार होता है उसी तरह का आपका विचार और व्यवहार भी होता है। इसीलिए अपने आहार को भी अगर आप अच्छा बना लें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, घर की चीज़ें खाएं, सात्विकता से रहें, तो आप निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आप 60% निगेटिविटी से बच जाएंगे। बाकी 40% के लिए आपको मंत्र जप करना है, प्रार्थना करना है। ऐसा करने से आप शुद्ध होंगे, आपसे निगेटिव कर्म होने की संभावना नहीं बनेगी।